नजीब भाई ने साथ दिया करके यहां से एक गलत इंसान चुन के आया। वो गलत इंसान क्या क्या कैसा है मैं आपको आगे बताऊंगा। इस बात का नजीब भाई को भी एहसास हो गया। उन्होंने भी कहा कि सही में गलती हो गई, क्योंकि आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब लॉकडाउन था, कोविड पीरियड था, कोविड पीरियड में एक मेरे फुर्सत थी, कहीं आना जाना नहीं था, घर में बैठे रहते थे, तो हमारे बच्चों ने कहा नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है नार्कोस। उस नार्कोस में उस ड्रग के बारे में पूरा उस सीरीज में बताया गया था। और ड्रग्स के बारे में जब मैंने पढ़ा और उस ड्रग्स सीरियल का जो कैरेक्टर था पाब्लो एस्कोबार, शायद मेरे नौजवान भाई होंगे यहाँ पर, उन्होंने भी वो शायद देखी होगी नार्कोस। तो उस ड्रग डीलर जो पाब्लो एस्कोबार था, तो पाब्लो एस्कोबार और ये जो कैरेक्टर है यहाँ पर जो आमदार है वो सेम है। आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। 2009 के बाद मैं समझता हूँ कि चरस गांजा पीने से कोई हमारे बच्चों को रिहाब में डालने की जरूरत नहीं पड़ती। 2009 के बाद हमारे बच्चों को रिहाब में डालने की जरूरत पड़ी, क्योंकि 2009 के बाद यहाँ पर एमडी आया। हमारे मुमरा वालों को कोई मालूम नहीं था एमडी। तो उनमें माँ बाप को मैं तसल्ली देना चाहता हूँ कि उनके ऊपर क्या गुजरी हुई है, जिनके बच्चों को वो है मेरा भाई हाथ बता रहा है कि मैं हूं। तो ऐसे बच्चों को जब हमारे को रिहाब में डालने की जरूरत पड़ी, तो आप सोच सकते हैं कि उसके बाद में और एक बात बताना चाहता हूं आपको। हमारे यहां पर आप आजू बाजू का जो एरिया है, कलवा है, थाना है, आयरोली है, खारगर है, डोंबोली है, पलावा है, ये सब एरिया में हमारे यहां से बच्चे स्कूलों में जाते हैं। लेकिन आप एक बात का गौर कीजिएगा कि पलावा देखो, कलवा देखो, खारगर देखो, थाना देखो या डोंबोली देखो या वासी देखो, कहीं से भी बच्चा मुमरा में पढ़ने को नहीं आता है, क्योंकि मुमरा में कहीं भी ऐसा एजुकेशन का कोई भी ऐसा हब बनाने की कभी कोशिश हमारे आमदार ने की नहीं। 2016 में मैं उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर होने के बावजूद भी उसको सरेंडर हो गया था, लेकिन उसने मेरे को 5 साल में इतना डैमेज किया ना, बल्कि विशु भगत को कहता है कि तू राजन के सामने खड़ा रहेगा क्या। तो मैंने जब ये बात उसको कही तो वो बहुत कसम खाने लगा। मैंने तो उसको बोला, उसको डायरेक्ट बोला, तू 1 नंबर का झूठा है। तू जो मुमरा वाले के साथ जो झूठगिरी करता है ना, कलवा में आएगा तो तेरा अलग रूप और मुमरा में आएगा तो तेरा अलग रूप। परसों एक कलवा में मीटिंग हुई थी। कलवा में मीटिंग में मैंने कहा था कि महायुति है, जो महायुति में इलेक्शन लड़ा जाता है, तो ये 3 पार्टी साथ में जुड़ी हुई है शिंदे साहब के साथ में। तो ये 3 पार्टियों में जब महायुति बनी है, तो जब महायुति का जो भी कैंडिडेट हिंदू कैंडिडेट रहेगा, तो ये हिंदू कैंडिडेट रहेगा तो उसको महायुति में मुसलमान के वोट चलते हैं, और महायुति में जब मुसलमान कैंडिडेट रहेगा तो उसको हिंदू वोट क्यों नहीं चलना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि कलवा में लोगों ने मेरे को चिल्ला के बाकायदा सीटियां बजा के इतना रिस्पांस दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि कलवा के लोग वोट नहीं देंगे, तो आप इतना सोच के रहिए कि कलवा में हम लोग डोर टू डोर जाएंगे और नजीब भाई के लिए वोट मांगेंगे। सिर्फ मेरे को मुमरा वाले के ऊपर पूरा एकदम कॉन्फिडेंस है कि इस बार तड़ी पार इंशाअल्लाह। बोलो क्यों तड़ी पार मालूम है क्या? यहाँ पर हमारे एक भाई है खड़े थे, राजू अंसारी साहब, रफीक कामदार, जो हमारे मुमरा की आवाज है, बुलंद आवाज। ये जो हमारे मुमरा की कुछ समस्याएं रहती है, पत्रकारिता करते हैं तो समस्याओं को उजागर करने का काम करते हैं, और ये हमारे जो आमदार है इनको ये पसंद नहीं है, क्योंकि तुम उनके साथ में रहेंगे तो तुम्हारा कभी भला तो नहीं करेंगे, लेकिन आपस में भिड़ाने का काम करेंगे। और आप अगर उनके विरोध में हैं तो आपको एन के एन प्रकार आपको परेशान करने का काम करेंगे। ये मामा देखो, ये गांव का मामा है, ये महफूज मामा,
ये मामा बोल रहे हैं, बराबर बात बोल रहे हैं। ये तो ये इधर से बोल रहा हूं और नजीब भाई को इधर रखाओ। और ये यहूदी को इधर रखाओ। मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमारा जो रफीक कामदर और राजू भाई और ऐसे बहुत अनगिनत नाम है जिनको तड़ीपार किया गया, पुलिस से परेशान किया गया। मैं समझता हूं कि इनको जो परेशान किया गया ना, तो ये यहूदी थे। राजू भाई, रफीक कामदर और ऐसे बहुत सारे जो हमारे दोस्त लोगों को परेशान किया, ये यहूदी थे। क्योंकि ये हमारा मुमरा का जो हमदर्द है ना, ये मुसलमानों का हमदर्द है। तो मैं उसको ये बोलना चाहता हूं कि राजू भाई, रफीक कामदर ये मुसलमानी थे, ये यहूदी नहीं थे। अगर तो मुसलमानों का हमदर्द है तो इन लोग को क्यों तड़ीपार किया था? गलत तो नहीं बोल रहा हूं। तो ये देखो, मैं आपका मुमरा वाला हूं। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप टिकट लेते, तो मैं बोला महायुति में जो निर्णय होगा उसको मैं मान के चलूंगा, उसका मैं सम्मान करूंगा। उसका जो महायुति का धर्म है वो मैं अपने तरीके से पालन करूंगा उस धर्म का। तो फिर नजीब भाई को टिकट मिली, मैं उसी रात उनको मुबारकबाद पेश किया। नजीब भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप अपक्ष रहो, ये रहो। मैं बोला नहीं, हमारे मुमरा वाले के साथ में मैं नजीब भाई का साथ दूंगा। ठीक है। एक आपको बात बताता हूं, जो हमारा बाजार का वार्ड है बॉम्बे कॉलोनी, यहाँ पर हमारे मेनुल साहब मौजूद है, उस वार्ड के मुकामी है। तो वो वार्ड एक ऐसा है कि वहां पर कोई भी अभी तक स्थानिक उम्मीदवार नहीं हुआ, स्थानिक नगर सेवक कोई नहीं हुआ अभी तक। वहां का वो मुकामी जो रहेगा वो कोई वहां पर बाहर के वार्ड से एक नगर सेवक हुआ। वैसा हमारे मुमरा कलवा की भी किस्मत हो सकती है कि यहाँ पर स्थानिक आमदार नहीं, लेकिन थाना से जो भी आएगा। हालांकि मैं आपको बोलता हूं कि जब आपको विवाना दूर पड़ेगा, लेकिन हमारे हिसाब से राबड़ी आपको बहुत नजदीक गिरेगी। तो और आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप नजीब भाई का ऑफिस देखेंगे कि कितना शानदार बनाया हुआ है। उनको मालूम है कि मुझे यहाँ पर कायम रहने का है, इसके लिए वो शानदार ऑफिस बना है। यहाँ पर आपको जो ऑफिस बनी हुई है, 15 साल से पिछले आमदार ने ऑफिस बनाई हुई है, लेकिन वो भी अभी तक भाड़े से ही है। उसको मालूम है मेरा भोजा बिस्तर मेरे को कभी भी गुंडाल के यहाँ से जाने का है। तो ये वक्त आ गया है। और मैं सभी मेरे बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों को मैं खास करके आपको नजीब भाई के लिए दुआ करने के लिए कहूंगा। तो अभी ये होते ही रहता है, बात बहुत करनी है आपसे, लेकिन फिर भी आपको यही बात कहूंगा कि मित्तल का दलाल, कब्रिस्तान चोर, ये बहुत सारी आगे विस्तार से बात करने की थी, लेकिन शॉर्ट में कह रहा हूं कि कब्रिस्तान चोर, मिट्टी चोर। आपको मालूम है ये कब्रिस्तान का टेंडर नहीं मिल रहा था, हमारे आदमी को मिला था। लेकिन मैंने राष्ट्रवादी में 2016 में प्रवेश भी नहीं किया, तो उससे पहले इसने मेरे को टेंडर मांगा था और बोला था वो टेंडर मुझे दे, मुझे ऐसा काम करना है, वैसा काम करना है, गुजरात से मट्टी लाना है, ये करना है, वो करना है। तो मैं आपको बताता हूं कि वो गुजरात कहाँ है मालूम है? दत्तुवाड़ी में, जो कब्रिस्तान के लिए मट्टी यहां पर लाई है। तो मैं इस हराम खाओ के बारे में एक ही आपसे बात करूंगा। मैं गलत बोलना नहीं चाहता किसी को, लेकिन मेरे दिल में जो भरा है मैं वो आपको बोलना चाहता हूं कि इसने मुमरा की वाट लगाई है और ये जो हमारे रिजर्वेशन थे वो खा चुका है, कब्रिस्तान का खा चुका है। और मुमरा में मुमरा में सबको ये गद्दार बोलता है, लेकिन मुमरा से सबसे बड़ा गद्दारी करने वाला कलो मुमरा का अगर सबसे बड़ा अगर कोई गद्दार होगा तो वो है जितेंद्र रावत। उसने हमारे सर के ऊपर टोरन ला के रख दिया है और वो कहता है कि मैंने नहीं लाया, लेकिन इसको जब जरूरत पड़ती है तो ये बीजेपी के साथ में जाएगा तो चलेगा, इसको जब इसका कुछ कम पड़ेगा तो ये बीजेपी के साथ में जाएंगे इन लोग तो चलेगा। और हम लोग समाज सेवा, हम लोग हमारे आवाम की खिदमत करने के लिए जब महायुति का धर्म पाल रहे तो तुमको तकलीफ हो रही। तुम विकास की बात करो ना, बीजेपी की क्यों बात करते हैं? विकास की बात करो, तुमने क्या विकास किया है वो बात बताओ लोगों को।
वक्त कमी होने की वजह से मैं आपसे ज्यादा नहीं बात कर सकता, फिर भी जितनी भी बात की है, एक नजीमुल्ला भाई जो महानगर पालिका में बहुत सारी अच्छी अभ्यास नगर सेवक करके उन्होंने अपना वक्त निकाला है और एक बहुत अच्छा कैंडिडेट, एक पॉजिटिव कैंडिडेट। मैं हर ईमान वाले से यही कहूंगा कि ईमान वाले का साथ दो। मैं समझता हूं कि जिसका ईमान मुकम्मल होता है वही मुसलमान होता है, और वो हर मुसलमान से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि नजीब भाई का साथ दो। 15 साल देखा आपने, और जो भी इसका पैसा लेगा ना वो हराम का पैसा है, और वो आपका अगर आपने 1 रुपया लिया है उसका तो आपको 5 रुपए के खड्डे में डालेगा। इतना कह के मैं आपसे विदा लेता हूं। सलाम वालेकुम, नमस्कार।